अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस्सुजूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दे जड़े कलिमात मुबारका तिलावत कीते ने उन्हां दे अंदर अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस्सुजूद कि असां ताकीदी हुक्म फरमाया, असां ताकीद कीती हज़रत सैयदुना इब्राहीम और हज़रत सैयदुना इस्माईल अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू किस चीज़ दी कि तुसी दोवें बाप बेटा तवाफ करने वालियां वास्ते और एतिकाफ करने वालियां वास्ते और रुकू सजदा करने वालियां वास्ते मेरे घर नू खूब सुथरा करो। अज दा उन्वाने सुखन फजीलत एतिकाफ यानी एतिकाफ दे कितने उलमा ने असबाब बयान फरमाए ने कि एतिकाफ दियाँ कितनियाँ किस्मां ने। सब नालों पहले एतिकाफ ऐसी इबादत है जड़ियाँ पहलियाँ उम्मतां दे अंदर भी मौजूद रही है, क्योंकि हज़रत सैयदना इब्राहीम और हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां दोवां नूं जिहड़ा रब ने फरमाया कि तुसी मेरे घर नूं खूब सुथरा करो, किदे किदे वास्ते तवाफ करने वालियां वास्ते, एतिकाफ करने वालियां वास्ते और रुकू सजदा करने वालियां वास्ते। ज़ाहिर है पहले एतिकाफ किया जाता सी इस वास्ते तो फरमाया गया है कि एतिकाफ करने वालियां वास्ते खूब सुथरा करो। और एतिकाफ दी फजीलत के हवाले नाल और इसकी अकसाम के हवाले नाल उलमाए किराम ने फरमाया कि एतिकाफ दियाँ बुनियादी तौर पर 3 किस्मां ने। एक एतिकाफ करना वाजिब होंदा है और एक एतिकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। इसका मतलब की है कि एक महल्ले के अंदर अगर कोई बंदा भी या बस्ती के अंदर एतिकाफ बैठ जाता है, बकाया सारियां तू ये सुन्नत दा जिहड़ा भारा वे लै जाता है सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन अलल किफ़ाया का मतलब है अगर कोई एक भी बैठ जाता सारियां तो भारा लै गया है। जिमें जनाजा फर्ज़े किफ़ाया है, अगर कोई भी नहीं पढ़ता मैयत जनाजा, मुसलमान मैयत किसे जनाजा नहीं पढ़िया, सारी बस्ती गुनाहगार है। और अगर चंद बंदियां पढ़ लिया वे तो सारियां तो फर्ज साकित हो गया वे। इसी तरह एक एतिकाफ की किस्म में सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है तो वह सुन्नत लाजमी है,
लेकिन अगर कोई एक बंदा भी महल्ले विचों उसनों अदा कर देंदा है तो सारियां तो भारा लै जांदा है, और अगर कोई भी नहीं करता तो सारे बराबर दे फिर मुजरम शुमार होंदे ने। और सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया जड़ा एतिकाफ़ है और वाजिब एतिकाफ़ होंदा है किसी ने कोई नज़र मन्नी है मेरा फलां काम हो गया या अल्लाह मैं इतने दिनों का एतिकाफ़ करांगा, ओदा काम हो गया हूँ ओदे वास्ते लाजिम है कि वो बंदा जितने दिनों का उन्हें क्या वे उतने दिनों का एतिकाफ़ पूरा करे, अपनी नज़र पूरी करे। उस एतिकाफ़ वास्ते भी रोज़ा रखना शर्त होंदा है। वो ज़रूरी नहीं कि रमज़ान के अंदर ही, अगर किसी ने रमज़ान तो इलावा मनी सी नज़र कि या अल्लाह मेरा फ़लां काम हो गया तो मैं फ़लां दिन तो फ़लां दिन तक रोज़ एतिकाफ़ करांगा, तो उन्हें नाल रोज़ा भी रखना है और एतिकाफ़ भी करना है। और अगर किसी ने पूरे रमज़ान की मन्नी है तो फिर उसने पूरे रमज़ान की नज़र पूरी करनी है। बहरहाल जिस किस्म की मन्नी है उस किस्म की नज़र पूरी करनी है। और जड़ा सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया एतिकाफ़ है और रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी अशरे दा है, और इस दे अंदर 20वां रोज़ा उसका सूरज गुरूब होने तो पहले एतिकाफ़ सुन्नत दी नीयत दे नाल बंदे दा मौजूद होना ज़रूरी है। अगर सूरज गुरूब हो गया भी में रोज़े दा फिर उस सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया वाला एतिकाफ़ शुरू नहीं होएगा, वैसे तो एतिकाफ़ उसका हो जाएगा। और तीसरी किस्म है मुस्तहब जिन्हों असी नफली एतिकाफ़ भी कहने हैं, वो थोड़ी देर का भी हो सकता। मसलन जिस तरह हुण असी मस्जिद के अंदर आए हाँ तो नीयत कर लीए नवई तो सुन्नत अल एतिकाफ़, जितनी देर मस्जिद रवांगे उतनी देर सानू एतिकाफ़ वाली फजीलत हासिल होंदी रहेगी। अलबत्ता इस वास्ते रोज़ा शर्त नहीं, जड़ा है नफली एतिकाफ़ है थोड़ी देर का, अद्धे घंटे का, 5 मिनट का, 1 मिनट का, घंटा अगर असी मस्जिद रुकना तो इस वास्ते रोज़ा शर्त नहीं है। जड़ा रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी अशरे दा उस वास्ते रोज़ा बाकायदा शर्त है। अगर कोई बंदा बीमारी की वजह से भी रोज़ा नहीं रख सकिया उन्हें 10 दिन किसी दिन का, तो उस बंदे का एतिकाफ़ का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। यानी उहदे विच हर सूरत रोज़ा रखना ज़रूरी है। और एतिकाफ़ की फजीलत के हवाले नाल हज़रत उम्मुल मुमिनीन सैयदा तय्यबा अफ़ीफ़ा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमांदियां ने अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यातकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमदान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु सुम्मा तकफ़ा अज़वाजहु मिन बादिही कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक दे आखिरी अशरे दा एतिकाफ़ फरमांदे सन हत्ता कि आप इस दुनिया तो तशरीफ़ लै गए। फिर आप दे दुनिया तो तशरीफ़ लै जान तो बाद आप दी पाकीज़ा बीवियाँ बाकायदा एतिकाफ़ करदियाँ सन। और इस तरह हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमांदे ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन इताक़फ़ा अशरन फ़ी रमदान कान का हज्जतैनी व उमरतैनी कि जिस बंदे ने रमज़ान के अंदर 10 दिनों का एतिकाफ़ किया वो बंदा इंज ही है जिमें उसने 2 हज ते 2 उमरियां का सवाब हासिल कर लिया। और सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप फरमांदे सी हुवा याकिफुज़्ज़ुनूबा व युजज़ा लहू मिनल हसनाति का आमिलिल हसनात कि जड़ा बंदा एतिकाफ़ करदा है उन्होंने सब नालों वड्डा फ़ायदा यह हासिल होंदा है गुनाहां तो बाज रहिंदा है। इसे तरह तमाम तर नेक काम अंजाम देने वाले की तरह रहिंदा है और उस बंदे नूं नेकियां ही अता कीतियां जांदियां ने। यानी एतिकाफ़ बुनियादी तौर पे इंसान दा अल्लाह करीम दी बारगाह विच हाजिर होना इसका नाम है। हर चीज़ तो अलग थलग हो गई, दुनियावी फिक्रां तो दीगर मामलात तो अलग थलग हो के एक गोशे के अंदर रह के इंसान दा याद इलाही च मसरूफ़ हो जाना इसका नाम एतिकाफ़ है। और एतिकाफ़ इस दे चंद मसाइल
ਜਿਹੜੇ मोतकिफ वास्ते याद रखने समझने ज़रूरी ने। मोतकिफ उस वास्ते ये भी ज़रूरी है वो एतिकाफ़ के अंदर किसी किस्म का गीबत का झूठ चुगलखोरी वगैरह का मामला ना करे। अगर उसने एक किया तो उस बंदे दा एतिकाफ़ फासिद तो नहीं होया, लेकिन उसकी जिहड़ी बरकत और नूर है वो ख़त्म हो गया। मोतकिफ बंदा उस वास्ते सब नालों मेन चीज़ ये ज़रूरी है कि वो बंदा बगैर दो उज़रां तो मस्जिद दे विचों बिल्कुल नहीं निकल सकता। दो उज़रां तो बगैर मस्जिद विचों नहीं निकल सकता। अगर एक लम्हे वास्ते भी निकलिया वे तो उस बंदे का एतिकाफ़ ख़त्म हो जाता वे। एक हाजत तबई, दूसरा हाजत शरई। हाजत तबई का मतलब है जिहड़ी इंसान की मस्जिद के अंदर बिल्कुल नहीं पूरी हो सकती। जिस तरह उसने इस्तिंजा वगैरह करना हो, पेशाब पखाना वगैरह सिलसिला वज़ू करना है, या उसनू गुसल की ज़रूरत पै गई है तो गुसल करना है। अगर तो मस्जिद के अंदर वज़ू गुसल वास्ते जगह बनी है मौजूद है, फिर तो बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है। और अगर नहीं बनी, जिस तरह पहले ज़माने च होंदा सी, ये भी कई इलाकों चले जाइए तो नहीं मस्जिदों के अंदर इंतज़ाम मौजूद होंदा, वो बंदा अपनी इस हाजत वास्ते जा सकता है। लेकिन जान लग्या उसने ख्याल रखना है कि उन्हें सिर्फ अपने कम वास्ते जाना है। रस्ते च किसी शख्स को उन्हें रुकना नहीं, हत्ता कि उन्हें अगर किसी का कर्ज देना सी, वो जा रहा वे कज़ाए हाजत वास्ते, उन्होंने रस्ते के अंदर जिसने कर्ज लेना सी उन्हें रोक लिया वे, ये रुक गया वे। उहदे रोकन की वजह थी इस बंदे ने जिस वक्त अपने आप को रोकिया वे तो इसका एतिकाफ़ उस वक्त फासिद हो जाता है। दूजी जड़ी ज़रूरत और उज़र शरीयत ने बयान फरमाया वे वो वे हाजत शरई। मसलन वो ऐसी मस्जिद के अंदर बैठिया वे जिथे नमाज जुमा नहीं होंदा, उसनूं जुमा पढ़ने वास्ते निकलना पैना है। तो वो उलमा फरमाते हैं कि वज़ू वगैरह करके जिस मस्जिद पहले वो बैठे है एतिकाफ़, इस हिसाब नाल चले कि जिस मस्जिद उन्हें जाके जुमा पढ़ना है वो सिर्फ जाके सुनता अदा करे तो अगे अजान हो के दूसरी तो अरबी खुतबा शुरू हो जाए। इतनी देर पहले उन्होंने आने की इजाज़त नहीं। फिर अपने फ़र्ज़ पढ़ के तो 4 सुनता 2 सुनता जड़ियाँ पढ़नियाँ पढ़ के फ़ौरन उन्होंने जाना चाहिए। अगर रुक जाता है इतिकाफ़ तो फिर नहीं टूटेगा, लेकिन ये अमल उसका नापसंदीदा करार दिता गया है, क्योंकि उसका बुनियादी मकसद सी जिस जगह पर मौजूद है इतिकाफ़ उन्हें किया है उत्थे अपने आप को याद इलाही च मसरूफ़ रखे। और एतिकाफ़ के अंदर दुनियावी गुफ्तगू इस तो मोतकिफ नूं परहेज़ करना चाहिए। अगर वो दुनियावी गुफ्तगू बार बार करेगा इतिकाफ़ उहदा टुटेगा नहीं, अलबत्ता उहदी जिहड़ी नूरानियत और बरकत है वो ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह मोतकिफ बंदा उसका बुनियादी मकसद की होना चाहिए कि वो बिल्कुल खामोश भी ना अपने आप को रखे, बल्कि की करे कुरान मजीद की तिलावत करे, हदीस पाक पढ़े, दरूद पाक की कसरत करे, इल्म दीन सीखे सिखाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया की सीरत पढ़े, अकाबिरीन औलिया सालिहीन उन्हां दी सीरत पढ़े, उमूरे दीन सीखे। ए काम एतिकाफ़ के अंदर करता है तो ये उहदे वास्ते अफजल और बेहतर ने। और इस तरह अगर कोई बंदा एतिकाफ़ के दौरान किसी किस्म का ऐसा मामला करता है कि उसने एतिकाफ़ के अंदर नूरानियत ख़त्म कर देनी है तो उसनू बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। और औरतों का एतिकाफ़ उहदे वास्ते मस्जिद बैत है। मस्जिद बैत का मतलब है कि औरत एक कमरे नूं मुख्तस कर ले कि मैं इत्थे हुण एतिकाफ़ करना है, और उस कमरे चों बगैर हाजत तबई
यानी अगर उसने वज़ू करना है या कज़ाए हाजत करनी, पेशाब वगैरह, तो उस वास्ते वो बस निकल सकती है। उस तो इलावा वो अपने उस मस्जिद बैत जिहड़ा उन्हें कमरा खास कर लिया होगा उस विचों एक लम्हे वास्ते भी नहीं निकल सकती। अगर निकल जाएगी तो उसका एहतिकाफ फासिद हो जाएगा। और औरत वास्ते बेहतर तरीका है कि उलमा ने फरमाया कि वो एहतिकाफ करन वास्ते अपने खामद को इजाज़त ले ले। जिस वक्त खामद एक दफ़ा उन्हें इजाज़त दे जाए तो वो बस अपना एहतिकाफ कर ले। और एहतिकाफ की इजाज़त देने तो बाद खामद नूं फिर वो इजाज़त रद्द करन दा दोबारा इख्तियार शरीयत ने नहीं दिता। जिहड़ी उन्हें इजाज़त दे दी है बाद ही कहे कि मैं तो नहीं देनी सी, दे दी है, हुण इस तरह का मामला नहीं हो सकता। बहरहाल अगर कोई बंदा एहतिकाफ नूं ये मद्देनज़र रख के बैठता है कि मैं अल्लाह करीम की याद विच वक्त गुजारना, तो ये उस वास्ते बहुत फजीलत वाला वे। अल्लाह करीम सारियां नूं इस इबादत नूं ज़ौक शौक दे नाल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल एहतिकाफ करते सी। जिस वक्त एहतिकाफ का सिलसिला शुरू होया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल एहतिकाफ करते सी। लेकिन एक साल किसी वजह ती सफ़र वगैरह की सूरत हाल बन गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम एहतिकाफ ना कर सके। जिस वक्त अगला साल आया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर 10 दिनों की बजाय 20 दिनों का एहतिकाफ किया। अल्लाह करीम सानू इस इबादत नूं शौक दे नाल अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।